हाय एवरीवन, ये मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी वीडियो है। 2 वीडियो में मैं बेसिक जो है लगभग ख़त्म कर दिया हूँ और तीसरी वीडियो में जो बचा है हर टाइप जो है टाइप क्या, अगर आप बेसिक अच्छे से पढ़ ले रहे हैं टाइप की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे तब जो है ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और वैसे बिना देखे अगर देखेंगे तो हो सकता है आपको समझ में थोड़ा कम आए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई देखो 3-4 तरीका बताएंगे, ठीक है। अब देखिए 10% लाभ पर बेच रहा है। अगर बोल रहा है कि 15% लाभ पर बेचता तब जो है कितना अधिक मिलता, 200 रुपये अधिक मिलता है। 200 अधिक मिलता है, ये बोल रहा है 200 रुपये। अब देखो पहले 10% के लाभ पर बेच रहा था, अब 15% के लाभ पर बेच रहा है, तो कितना अधिक बेच रहा है भाई। अब बोलोगे 5% अधिक बेच रहा है, 5% के अधिक पर। अब यहाँ पे 5% अधिक पर बेच रहा है और एग्जैक्ट कितना बेच रहा है आपको क्वेश्चन में, 200 का अधिक बेच रहा है। तो ये 5% बराबर किसका हो जाएगा, 200 के। ये बराबर हो जाएगा आपके 200 के। तो 5% बराबर 2, इसको काटोगे अगर कितना हो जाएगा भाई, 5 का 20, ये हो जाएगा 40। 1% बराबर 40 के हैं तो 100% बराबर क्या कर दोगे, 40 गुणे 100, 40 गुणे 100 करोगे तो 4000 आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका 4000 रुपये। ओके, अब क्या था भाई, बोल रहा है कि पहले 10% के लाभ पर बेचता था, फिर 15% के लाभ पर बेचने लगा, तो बोल रहा है फिर जो है 200 रुपये अधिक मिलने लगे। अब भाई इसमें कितना अधिक मिलेगा, अगर पहले 10% के लाभ पर बेचेगा फिर 15% लाभ पर बेचेगा तो 5% अधिक मिलेगा। ये 5% बराबर किसका हो जाएगा, 200 का हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर, फिर 4000 रुपये आ जाएगा। अब देखिए आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब इसमें क्या करते हैं, अंतर लेते हैं ना, 15 में से 10 निकाल दिए तो 5 आ गया, ठीक है। अब जब भी अंतर लेते हैं, अगर साइन जो है समान रहता है, साइन समान का मतलब जैसे यहाँ पे लाभ हो रहा है तो दोनों प्लस प्लस में रहेगा, ठीक है। लाभ हो रहा है तो भाई बढ़ेगा, बढ़ेगा तो प्लस में ही रहेगा, ठीक। और मान लीजिए यही अगर हानि होता कि मान लो बोलता कि 10% हानि भी बेच रहा है, फिर 5% हानि पर बेचने लगता, तब ऐसा वैसा, तब भी जो है अगर अंतर लेते तब भी जो है प्लस में ही आता, ठीक। मतलब तब अंतर लेते तब भी जो है घटाना पड़ता, ठीक है। अगर सेम साइन रहती है तब अंतर लेते हैं तो घटाना पड़ता है, और अपोजिट साइन रहती है तब अंतर लेते हैं तो जोड़ना पड़ता है। अभी जो है आगे क्वेश्चन आएगा, आज भी अच्छे से समझाएंगे आपको। ओके, अब ये क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए बोल रहा है पहले 10% के लाभ पर बेचता था, मान लो उसका क्रय मूल्य 100 था। क्रय मूल्य मान लीजिए आपका 100 था, फिर 10% के लाभ पर बेचेगा, कितना बेचेगा भाई, 110 रुपये में बेचेगा, ठीक है। 100% 100 रुपये में है तो 10% का लाभ बेचेगा, मतलब 10 ज़्यादा में बेचेगा, तो 10 ज़्यादा में बेचेगा कितना हो जाएगा आपका, 110 हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप जाके पिछले वीडियो को देखिए, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। फिर क्या है, 15% के लाभ पर बेच रहा है भाई। अब 15% लाभ बेच रहा है तो 15 ज़्यादा में बेचेगा, 15 ज़्यादा में बेचेगा क्या हो जाएगा, 115 में बेचेगा। पहले 110 में बेचता था, अब 115 में बेच रहा है, तो कितना अधिक में बेच रहा है भाई, आप बोलोगे 5 अधिक में बेच रहा है। यहाँ पे 5 अधिक में बेच रहा है और क्वेश्चन में कितना, 200 में, तो 5 बराबर 200 के, तो 100 माने थे क्रय मूल्य, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 4000 आ जाएगी यहाँ से। ओके, ये हो जाएगा ऐसे एक तरीका। और चलिए यही तरीका देखिए, बाकी और सारा तरीका आप जो है अनुपात समानुपात वगैरह से ही सबसे आप खुद निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला दिया है आपका, महेश ने एक घड़ी 10% की हानि पर बेची। यदि वह 5% की हानि पर बेचता तो, 10% की हानि पर बेच रहा है, ठीक है। हानि का मतलब क्या, कम हो रहा है ना। अगर बोल रहा है 5% की हानि पर बेचता तो कितना अधिक मिलता उसको, 60 रुपये अधिक मिलते, ठीक। ये बोल रहा है, ये माइनस वाइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि हानि और इसलिए लगा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि याद रहे मुझे। अब देखो पहले 10% की हानि पर बेचता था, अब 5% की हानि पर बेच रहा है। अब मैं आपको क्या बताया था भाई, जब साइन सेम रहती है, साइन सेम का मतलब क्या, या तो माइनस माइनस हो या तो फिर प्लस प्लस हो, मतलब या तो लाभ लाभ हो या तो फिर हानि हानि हो, तो वहाँ अंतर लेते हैं तो अंतर क्या होता है आपका, घटाया जाता है अंतर लेने के लिए। क्या, अब यहाँ पे भाई -10 है, यहाँ पे -5 है, अब इसका अंतर कितना होगा, आप बोलोगे 5 होगा। कैसे, इसमें से बड़ा क्या है, आप बोलोगे ये वाला बड़ा है, क्योंकि माइनस अगर लगा रहता है तो जो जितना छोटा होता है वो उतना बड़ा माना जाता है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा आपका। तो -5 में से घटाना है किसको, -10 को, माइनस फिर -10 आएगा। हम तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा। अब 10 में से 5 घटाओ क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना भाई 5 है, तो ये 5 बराबर 60 के हो जाएगा। 5 बराबर 60 के हो जाएगा तो क्या होता है 100 की वैल्यू, 5 बराबर 60 है
तो 5 में 5 बराबर 60 है, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखो 5 बराबर 60 है, तो 5 1 5, 5 बराबर में 60, ठीक है। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा भाई, डबल जीरो इधर बढ़ा रहे हो तो डबल जीरो उधर भी बढ़ा दो, 1200 रुपये। ये एक तरीके से ऐसे आ गया आपका, ठीक। तुरंत देखते ही आप 10% 5% हाँ नहीं हो रहे तो 5% क्या हो जाएगा आपका, 5% बराबर 60 के कर दोगे, 5% बराबर 60 है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1200 रुपये हो जाएगा। और दूसरा तरीका आपका, मान लीजिए उसका क्रय मूल्य कितना है आपका, 100 है। बोल रहा है पहले 10% की हानि पर बेच रहा है, तो 100 है, 10% का हानि का मतलब क्या, 10% कम में बेचेगा भाई। 10% 100 का 10% 10 होगा, तो 10 कम में बेचेगा। तो 100 है, 10 कम में बेचेगा, कितने में बेचेगा आपका, 90 में बेचेगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि 5% कम में बेचेगा भाई, 5% हानि का मतलब क्या, 5% कम में बेचेगा। तो 100 में से 5% कम में बेचेगा, कितना बेचेगा आपका, 95 बेचेगा बिकेगा। पहले कितने में बिकता था, 90 में, अब कितने में बिक रहा है भाई, 95 में। कितना अधिक में बिक रहा है, अब 5 अधिक में बिक रहा है। यहाँ पे 5 अधिक में और क्वेश्चन में कितना, 60, ये 5 बराबर 60 के हो जाएगा। आप फिर वैसे भी निकाल लोगे, ठीक है। अब बस इस बात को ध्यान में रखिए, आप जो है जैसे माइनस माइनस दिखे या फिर प्लस प्लस दिखे, मतलब लाभ लाभ हो या फिर हानि हानि हो, उसका डायरेक्ट जो तुरंत अंतर ले लिया करिए, वही अंतर जो उसके बराबर कर दिया करें तो आ जाएगा। चलिए अगला आपका दिया है, एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा। 15% क्या है, लाभ पर बेचा है, ठीक। यदि वह 10% हानि पर बेचता, 10% क्या हानि पर बेचता, तो उसे 500 रुपये कम मिलते, 500 क्या करते कम मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं तो इसको जो डायरेक्ट कर लूँगा, 15 और 10 25, 25 बराबर 500 के, तो 25 बराबर 500 के, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, 2000 रुपये के। आप जो डायरेक्ट कैसे निकाल लोगे, कैसे होगा भाई। अब देखिए यहाँ 15% है, यहाँ पे 10% है। अब ये 500 रुपये कम मिलते हैं। जब 15% अधिक पर बेचता है, फिर क्या है 10% कम में बेचता है। जब उसका अंतर लेंगे तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। कैसे, मान लीजिए यहाँ पे है कोई चीज़, ठीक है, तो 15% अधिक मतलब 15% लाभ का मतलब क्या, मतलब 15% ज़्यादा में, तो यहाँ से 15% ज़्यादा क्या, 15% ऊपर जाओगे, तो यहाँ से 15 ऊपर जाओगे, 15 टू, ठीक है। अब बोल रहा है फिर अगर जो है 10% कम में बेचता, तो यहाँ से चले थे ना, अब यहीं से नीचे जाएंगे। अगर 10% कम में बेचेगा, यहाँ नीचे जाएंगे, ये 10 नीचे जाएंगे। तब यहाँ से लेकर यहाँ कर अंतर का मतलब क्या होता है, यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, ये 15 है, ये 10 है, तो दोनों जुड़ जाएगा ना, इसीलिए जो अपोजिट साइन रहता है तो जुड़ जाता है। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, अंतर लेंगे तो दोनों जुड़ जाएगा। वैसे भी अगर आप समझ नहीं पा रहे, तब वैसे एक तरीके से और देख लीजिए। देखिए इसका और इसका अंतर लेना है, अंतर का मतलब बड़े में से छोटे को घटाना। तो बड़ा क्या है आपका 15 है और छोटा क्या है आपका -10 है। अब इसको घटाना है, आपस में घटा दो। देखो दो साइन एक साथ रहती तो प्लस हो जाता है, ये प्लस। अब देखो 15 10 25 फिर भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 25 है और यहाँ पे कितना है 500 है, तो 25 बराबर किसके हो जाएगा, 500 के हो जाएगा। ये कट जाएगा, अगर 5 25 दूना 50, ये 20, तो 1 बराबर 20 के, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 2000 के आ जाएगा। ये 2000 रुपये योग्य आंसर आपका। और दूसरा तरीका आपका क्या है, दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका मान लीजिए क्रय मूल्य उसका 100 है, ठीक। अब 100 में बोल रहा है 15% का लाभ, 15% का लाभ लेके कितना हो जाएगा भाई 115 हो जाएगा, ठीक है। फिर बोलो 10% की हानि, 10% की हानि होगा तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब इसका और इसका अंतर कितना होगा भैया, इसका अंतर जब लोगे तो 115 में से 90 घटाओगे तो 25 आएगा। अब देखो यहाँ भी 25 आ गया ना, ये 25 बराबर किसके हो जाएगा 500 के। देखो पहले कितना भाई 115 में बेचता था, अब कितने में बेच रहा है 90 में बेच रहा है, तो कितना कम में बेच रहा है, आप बोले 25 कम में बेच रहा है। और वहाँ पे कितना कम मिल रहा है उसको 500 रुपये कम मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले 115 में बेच रहा था, 115 मिल रहा था, फिर 90 मिलने लगा, तो कितना कम मिलने लगा भाई 25 कम मिलने लगा। और क्वेश्चन कितना कम मिल रहा है 500, ये 25 बराबर 500 हो जाएगा, 25 बराबर 500 हो जाएगा, फिर जो आंसर आ जाएगा आप निकाल लोगे। ओके, चलिए अगला देखते हैं आपका, राम और रहीम समान मूल्य पर एक एक गाय खरीदे। राम ने अपनी गाय 20% लाभ पर तथा रहीम ने अपनी गाय 25% हानि पर बेच दिया। यदि राम रहीम से 45 रुपये अधिक पाया हो तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लीजिए प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक है। ये राम बेच रहा है, राम, और ये रहीम बेच रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक गाय एक एक गाय खरीदे मतलब समान मूल्य पर, ये सीपी है दोनों का, ठीक है। हाँ, अब क्या बोल रहा है कि राम ने अपनी गाय 20% लाभ पर बेच दिया। ये 20% लाभ क्या हो जाएगा, इसमें 20 जुड़ जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा आपका फिर 120 हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है आपका
20% लाभ पर रहीम ने 25% हानि पर, 25% हानि मतलब 25 घट जाएगा, 25 घट जाएगा, क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। ओके, अब क्या, क्योंकि 100 का 25% 25 ही होगा, इसलिए जो है 25 ही घटा देंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यदि राम रहीम से 4500 अधिक पाया हो तो, राम रहीम से 4500 अधिक पाया हो तो, अब देखो भाई यहाँ पे कितना ज़्यादा पाया है, आप बोलोगे ये 120 और ये 75, तो कितना अधिक पाया है भाई, 120 और 75, 75 25, 25 और 20 45, 45 अधिक पाया है यहाँ पे 45 है। राम जो है रहीम से कितना ज़्यादा पाया है, 45 ज़्यादा पाया। कैसे है, 120 में से 75 को घटा दोगे तो 45 आएगा, तो 45 बराबर किसका हो जाएगा, यहाँ पे 45 ज़्यादा पा रहा है, और क्वेश्चन में कितना ज़्यादा पा रहा है भाई, क्वेश्चन में पा रहा है आपका 4500 के, तो 45 बराबर आ जाएगा आपका 4500 के, तो यहाँ से काटोगे एक बराबर किसका हो जाएगा 100 के, तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य, प्रत्येक गाय कितना है भाई 100 है, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बराबर 100 है, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 00 पहले 00 और उतर दो, 10,000 रुपये प्रत्येक गाय का क्या हो जाएगा आपका 10,000, और टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 2 गाय है तो 20,000 हो जाएगा टोटल पूछता तो, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक गाय का पूछ रहा है। ओके, अब देखिए क्या है भाई, यहाँ पे 120 और यहाँ पे 175। अब देखो यहाँ पे हमें जो है ये निकालने की ज़रूरत नहीं थी, इससे एसपी निकालने की आपकी ज़रूरत नहीं थी। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 20 बढ़ रहा है और यहाँ पे 25 घट रहा है, और इसकी वैल्यू तो समान ही है, तब कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। ये 20 बढ़ रहा है, ये 25 घट रहा है, यहाँ से अगर चलेंगे 20 बढ़ेगा, ठीक है, तो 25 घटेगा, कितना भाई, जब अंतर लेंगे इन दोनों का तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना। मैं पहले ही बताया हूँ आपको कि एक बढ़े एक घटे, ठीक है, तो क्या होता है अंतर जब लेते हैं तो क्या होता है वो जुड़ जाता है। तो इसका और इसका अंतर लोगे क्या हो जाएगा आपका 25 और 20 45 हो जाएगा। ये 45 बराबर किसका हो जाएगा 45 होगा, ऐसे भी कर सकते हो आप। ये क्या हो जाएगा भाई, इसका अंतर लो, वैसे भी आप साइन से कर सकते हो। साइन में क्या, ये 20 और 25 का अंतर लेना है तो बड़े में से छोटा, बड़ा क्या है आपका 20 है, प्लस वाला बड़ा ही रहता है, फिर अंतर लेंगे किसका -25। देखो ये -25 है ना, अब इन दोनों का अंतर लेना है, अंतर मतलब क्या माइनस करना है, तो माइनस, अब दो साइन एक साथ आ गए तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 20 और 25 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45। तो 45 बराबर किसका हो जाएगा 45 हो गए। ओके, ऐसे भी कर सकते हो आप। अब आपका अगला टाइप स्टार्ट होगा कि जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं, दो वस्तु है समान मूल्य पर बेची जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे समान मूल्य पर नहीं बेचा जा रहा था ना भाई, ये तो 120 में, ये 75 में, सब में अलग अलग मूल्य पर बेचा जा रहा था। अब जो है अगला टाइप स्टार्ट होगा, उसमें क्या दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएंगी। ओके, देखिए भाई इस टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। देखिए पहला तरीका देखते हैं इसका। मान लीजिए x रुपये में बेच रहा है, ठीक है, प्रत्येक को एक ही मूल्य पर बेच रहा है ना, मतलब जो पहले वाले को बेच रहा है वो उसी मूल्य पर दूसरे वाले को भी बेच रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका SP है, ठीक, ये SP है। तो पहले वाले पे क्या हो रहा है 20% का लाभ शामिल है पहले वाले में, और दूसरे वाले में क्या है आपका 20% की हानि शामिल है, ये हानि शामिल है, यहाँ पे लाभ शामिल है। तो क्या बोल रहा है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने % का लाभ या हानि होता है, दोनों पर मिलाकर, ठीक है। अब देखिए इसका 2 3 4 तरीका है। अब ये क्या है भाई SP है, ठीक है, SP है। अब मैं आपको क्या बताया था, SP से अगर CP निकालेंगे तो CP तो हमें पता नहीं है, CP क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता है, ठीक है। अब जो भी CP है वो बढ़ के कितना होगा आपका, बढ़ने के बाद इतना हो जाएगा, बढ़ने के बाद इतना होगा, ठीक है। जो भी CP होगा मुझे नहीं पता। मान लीजिए इसका CP है आपका कुछ भी है A, मान लीजिए इसका CP A, ठीक है। तो A को जब आप 20% बढ़ा के बेचोगे ना, जब A को अगर बेचना होगा, मान लीजिए इसका CP क्या है A है, तो A को 20% के लाभ पर बेचना है, तो क्या होगा 20% बढ़ा दोगे, तो 20% बढ़ा दो 120% हो जाएगा, 120% मतलब 120/100 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका SP हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 20% बढ़ा दोगे तो SP हो जाएगा, ये बराबर X के हो जाएगा, ये इसका SP हो गया, ये वाला। और इसको जब 20% घटाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, मान लीजिए इसका CP क्या है आपका B है, इसका CP A है ये, और इसका CP B है, तो CP तो दोनों सेम नहीं है ना भाई, CP सेम नहीं बोल रहा है, SP सेम बोल रहा है, तो CP को मान लीजिए अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा भाई 80% हो जाएगा ये, इसका SP क्या हो जाएगा ये, और इसका SP क्या हो जाएगा ये। अब दोनों SP क्या है बराबर है, एक ही है, तो बराबर है तो बराबर कर दो भाई, ये बराबर कर दिए, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, अब यहाँ से ये 0 से 0 गया, 100 से 100 चला गया। अब यहाँ से A/B अगर निकालते हो कितना आ जाता है भाई, A/B इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अब 8/12, ये भी काट दो इसको, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 2/3, मतलब क्या हुआ A बराबर 2 अनुपात B बराबर 3 अनुपात है।
अब क्या बोल रहा है इसमें, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। ठीक है, ए बराबर क्या आ गया 2 अनुपात। मान लीजिए ए है आपका 200, आप चाहे जो मान सकते हैं, अगर 2 अनुपात 3 अनुपात में मानना है, चाहे 200 मानो, 20 मानो, 2000 मानो, 2 लाख मानो, चाहे जो मान लो, ठीक है, आपकी मर्जी। और बी बराबर क्या हो जाएगा 300 मान लीजिए। ठीक है, अब 200 है, 200 पे अगर 20% का लाभ लेना होगा तो कितने में बेचना पड़ेगा, आप बोलोगे 240 में बेचना पड़ेगा। ये एसपी, इसका एसपी कितना आ गया 240 आ गया। और अगर 20% की हानि लेना है तो क्या करोगे आप, 20 3 60 घटाना पड़ेगा। तो 300 में से 60 घटाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, और 300 में 100 घटाओगे 200, 140, 240 हो जाएगा ये। अब देखो ये सेम हो गया दोनों का। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि दोनों को मिलाकर बेचेगा तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो दोनों को अगर मिलाकर बेचेगा भाई कितने प्रतिशत का लाभ होगा, दोनों को अगर मिला देंगे कितने रुपए में ख़रीदा होगा, तो 2 3 500 में ख़रीदा होगा, और 40 40 80 2 2 4, ये 480 में बेचेगा। 500 में ख़रीदेगा, 480 में बेचेगा, तो फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, आप बोलोगे नुकसान होगा। कितने का नुकसान होगा भाई, 20 का नुकसान होगा। 20 बट किससे हो रहा है, 500 से, और गुणे 100, ये डबल जीरो कट गया, और 500 का 20, 4% का नुकसान हो रहा है। 4% क्या हुई, हानि हुई। ठीक, ये ऐसे निकाल सकते हो आप। क्या किए भाई, क्या था, मान लीजिए इसका ए है, एक का क्रय मूल्य ए है और दूसरे का क्रय मूल्य बी है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसको 20% लाभ पर बेच रहे हैं तो 120/100 हो जाएगा, उसको जो है 20% हानि पर बेच रहे हैं तो क्या हो जाएगा भाई 80/100 हो जाएगा। अब यहाँ से ए अनुपात बी निकल जाएगा आपका 2:3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 300। अगर जो है 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा, और ये 20% हानि पर बेचेंगे ये कितना हो जाएगा, ये भी 240 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से टोटल का पूछ रहा है तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी हो जाएगा आपका 500, और टोटल एसपी कितना हो जाएगा, टोटल एसपी हो जाएगा 480। अब टोटल का पूछ रहा है कि लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो भाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कितना % कम होगा, 4% जो है हानि हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है ये आपका। और दूसरा तरीका आपका क्या है भाई, देखिए, अब जब एसपी समान रहता है, एसपी जब समान रहे, एसपी जब समान रहता है तो वहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, एसपी जब समान रहे तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे भाई, देखो अब यहाँ पे क्या था, एक 20% का लाभ हो रहा था और 20% की हानि हो रही थी। ठीक है, ये हो रहा था, तो लाभ के लिए क्या प्लस लिया जाता है और हानि के लिए क्या माइनस लिया जाएगा। हानि मतलब कम हो रहा है, कम के लिए माइनस लिया जाता है, और इसके लिए लाभ के लिए प्लस लिया जाएगा, ये माइनस लिया जाएगा। अब देखो भाई 20 क्या हो जाएगा, ए मान लो जो है लाभ के लिए ए है और हानि के लिए बी है, क्या हो जाएगा +20 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। ठीक है, अब आप सरल करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये -20 × 20/100 हो जाएगा। ठीक है, आप पिछली वीडियो जाकर देखिएगा, समझ में आएगा, फिर ये कट जाएगा आपका। तो 20 और 20 का हो जाएगा 400, 400/100 मतलब 4, कितना हो जाएगा 4% की हानि होगी। ये डायरेक्ट आ गया आपका, माइनस में आया है तो मतलब हानि हो रही है। ठीक है, ये इसको सरल करोगे तो इतना आएगा। अब भाई देखो, अब यहाँ पे देखो, अब एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर ए और बी समान रहते हैं तो वो तो कट ही जाता है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, AB/100 डायरेक्ट ले सकते हो, क्या -AB/100, माइनस वाइस तो आप अपने माइंड से कर सकते हैं ना, क्योंकि 1 + 1 माइनस है तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में ही आ जाएगा। तो -AB/100 करोगे तो 4% की हानि आ जाएगी। ओके, ये हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो आप। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा दिया आपका, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है, एक पर 10% की हानि होती है, 10% की हानि हो रही है, और दूसरी पर 10% का लाभ हो रहा है। ठीक है, हानि हो रही है और लाभ हो रहा है। अब यहाँ पे भी देखो एसपी समान है, एसपी जब समान है क्या कर दोगे भाई, और ये दोनों समान ही है तो ए प्लस बी वो तो कट ही जाएगा, तो क्या बचेगा AB/- AB/100, इतना बचा था बस। अब यही मान में रखिए बस, -AB/100 कब, ये दोनों जब सेम रहेगा तब, क्योंकि ए और बी कट ही जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ए कितना है आपका 10 गुणे बी कितना है आपका 10/100, क्या हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा आपका, कितना हो जाएगा -1% आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। -1% मतलब क्या, मतलब 1% की हानि होगी। ओके, अगला दिया है आपका, एक दुकानदार 2 घड़ी प्रत्येक इतने में 5% का लाभ तथा दूसरी घड़ी पर 5% की हानि होती है। इसका आंसर आप कमेंट बताइए कितना आएगा।
चौथा आपका दिया है कि एक व्यक्ति ने 2 साइकिलों में प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचा। एक साइकिल पर 25% का लाभ तथा दूसरी पर 25% की हानि। दोनों पर मिलाकर उसे कितने परसेंट लाभ या हानि होगी? दोनों पर कुल लाभ या हानि भी ज्ञात कीजिए। मतलब परसेंट में भी ज्ञात करना है और रुपये में भी ज्ञात करना है। अब भाई देखो क्या है, 1200 रुपये में प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचा, प्रत्येक को 1200 में बेचा है। अब देखो यहाँ पे भी एसपी क्या है, समान है। एसपी जो समान रहते तो क्या हो जाता है भाई, और एक पर क्या हो रहा है, और 25% का लाभ हो रहा है एक पर, और एक पर 25% की हानि हो रही है। तो क्या, हानि के लिए माइनस, लाभ के लिए प्लस। अब देखो ये दोनों भी सेम है। अब क्या कर दोगे, और ए बी अपॉन 100 लगा दोगे, माइनस ए बी अपॉन 100, 25 गुणे 25 बटे 100 कर दोगे। अब ये 25 हमें 625 बटे 100 तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस 6.25% आ जाएगा। ये इतने परसेंट की हानि हुई है। ओके, अब इतने परसेंट की हानि हुई है भाई, इतना 1200 रुपये क्या है, ये आपका एसपी है। ठीक है, ये तो एक आंसर आ गया आपका, हानि, इतने परसेंट की हानि हुई। अब बोल रहा है कि अब 6.25% की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 1/16 होती है। ठीक है, कैसे, अगर 4 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें 4 से गुणा करेंगे 100, इसमें 4 से गुणा 25, ये 100 एक इधर चलाएगा तो 25 बन जाएगा। ठीक, इसमें 4 से गुणा 24 आ जाएगा, 24 एक 25 बन जाएगा। 25% की वैल्यू 1/4 होती है, लेकिन 4 से गुणा किया तो नीचे भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, 1/16 हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज आप जाके पढ़िएगा, समझ जाएगा अच्छे से। इसकी वैल्यू कितना होती है आपकी, 1/16 होती है। मतलब क्या है कि इतनी की हानि हो रही है, मतलब 16 में था तो 1 की हानि हो जाएगी, 16 में था CP, 16 में है, 1 की हानि हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 15 में हो जाएगा। ये SP है। अब यहाँ पे 15 बराबर किसके हो जाएगा आपके, ये 15 बराबर हो जाएगा आपके 1200 के। अब 16 बराबर क्या हो जाएगा, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, कितने रुपए की हानि हुई ये पूछ रहा है ना। टोटल SP ना, ये टोटल पे निकला है तो टोटल SP भी निकालना पड़ेगा आपको। टोटल SP कितना है आपका, 2400, और ये टोटल का ही दिया है तो ये टोटल CP है और ये टोटल SP है। ये टोटल SP बराबर किसका हो जाएगा, 15 बराबर किसका हो जाएगा, 2400 का हो जाएगा। 15 बराबर किसका हो जाएगा आपका, 2400 का हो जाएगा। तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, हानि कितनी हुई है, कितनी हानि हुई भाई, एक की वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको काट दोगे, 1 की वैल्यू आ जाएगी। 1 बराबर क्या हो जाएगा, 15 1 15 और 15 9, 9 इधर से 15 छक्का 90, 160 रुपये की हानि होगी। ये हो जाएगा आंसर आपका 160। अब देखिए भाई, इस हानि को एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए बताते हैं अभी। कितना आता है आपका, 6.25% की हानि हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक तरीके से और कैसे निकाल सकते हैं कि ये टोटल आपका क्या है, SP है, और टोटल CP। SP से अगर CP निकालते हैं क्या करते हैं भाई, SP से अगर CP निकालते हैं क्या करते हैं, आप बताएं ना, उल्टा कर देते हैं बस। ये 2400 है ये, और CP निकल क्या हो जाएगा, 100 ऊपर हो जाता है, और जो बढ़ता घटता है वो नीचे हो जाता है। तो 100 में से 6.25, 100 में से 6 घटेगा कितना, 94.25 और घटेगा तो 93.75 बचेगा। ये 93.75, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 और ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, या तो गुणसा कर दो या तो 2 0 और बढ़ा दो, ये दशमलव से कट जाएगा। फिर अब क्या हो जाएगा भाई, इसको काटना है हमें, काटेंगे कैसे हो जाएगा आपका, काटना पड़ेगा अच्छे से भाई। तो 2500 को 100, वही तरीका बेटर है, लेकिन देख लीजिए, 25 दूना 50, 25 3 75, 75 8 83, 18 इधर चलेगा 187 बन जाएगा। फिर 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, फिर 12 इधर से 25 पंजे 125, ये हो गया। फिर 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100, 25 से कटना 25, 12 इधर चलेगा 25 पंजे 125। ठीक है, फिर 15 से कट जाएगा, ये है 15 51 15 और 9 15 छक्का 90, ये 0। 4 चौका 16, 16 गुणे 16 करते हो कितना, 256 और ये 0, 2560। देखो ये क्या है आपका CP है, ये आपका क्या है CP है। तो 25 से 60 CP है और 2400 क्या है SP है। 2500 और 60 में खरीद रहे हो और 2400 में बेच रहे हो, तो कितने का नुकसान होगा भाई, तो 2560 में से 2400 को आप निकाल दोगे, कितना बचेगा आपका, 160 बचेगा। ये हो जाएगा आंसर आपका रुपए में। बट ये वाला जो है गुणा भाग ज़्यादा है, वही तरीका ज़्यादा बेटर है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये हो, पहली वस्तु का CP दिया है आपका क्या, 10,000 रुपये, क्या है 10,000 रुपये पहली वस्तु का CP, और पहली वस्तु पर 20% का लाभ हो रहा है, और दूसरी वस्तु का CP हमें नहीं पता है। ठीक है, वो पूछ रहा है क्या होगा,
और दूसरी वस्तु पर लाभ दिया है आपका 25% का लाभ इसमें हो रहा है दूसरी वस्तु पर, ठीक है। और दूसरी वस्तु को CP पूछ रहा है, यही पूछ रहा है क्या होगा, ठीक। अब जो इसे हमें निकालना है, देखिए भाई पहली वस्तु का CP इतना दिया है और लाभ इतना हो रहा है, दूसरी वस्तु को CP नहीं दिया है, मान लीजिए X है और लाभ इतना हो रहा है दूसरी वस्तु पर, और जो दोनों का SP है वो समान है और एक ही मूल्य पर बेच रहा है, SP जो है वो समान है। अब देखो यहाँ से इसका SP क्या हो जाएगा भाई, 1000 रुपये में 10,000 रुपये में ख़रीदा है तो 20% के लाभ पर बेचेगा, तो भाई 10,000 में है तो 20% के लाभ पर बेचे कितना हो जाएगा भाई, 120% हो जाएगा। 120% मतलब 120/100 हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा SP आपका, ठीक है। 20% लाभ पर बेच देगा ना तो ये SP हो जाएगा। अब इसका SP क्या होगा यहाँ पे भाई, X था, कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है, 25% के लाभ पर बेचे कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। ये बेचेगा आपका 125/100 में, ठीक है। अब बोल रहा है दोनों SP एक ही मूल्य पर बेच रहा है तो दोनों समान ही मूल्य हैं, दोनों समान है तो बराबर कर दो दोनों को, ठीक है। अब कर दो क्या हो जाएगा भाई, ये 100 से 100 चला गया आपका, और 25 पंचे 125, 25 चौका 100, ये 00 उतर जाएगी ये, और 5 8 40 1 0 बच जाएगी ये। अब यहाँ से X की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 120 और 8 12 8 96, 1 0 1 0 2 0 उतर जाएगा, 9600 रुपये। ये हो जाएगा आंसर आपका, ऐसे हो गया, ठीक है। क्या किया भाई, और पहली वस्तु का CP दिया है, दूसरी का CP नहीं दिया है, वही पूछ रहा है आपका। पहली वस्तु को बेच रहे हैं तो कितना 20% लाभ हो रहा है, दूसरी वस्तु को बेच रहे हैं तो 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। अब दोनों वस्तुओं को बोल रहा है एक ही मूल्य पर बेच रहे हैं। अब भाई यहाँ पे जब इसको बेचेंगे 20% बढ़ा कर बेचेंगे क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा, ये SP हो गया आपका, और इसका SP कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। दोनों SP बराबर है इसलिए बराबर कर दिए, और सरल करोगे तो इतना आ जाएगा, ओके। इससे दूसरा दिया है आपका, महेश अपनी 2 गायें एक समान मूल्य पर बेचता है। एक गाय को 10% हानि पर, दूसरी गाय पर 5% की हानि होती है। यदि पहली गाय 9500 रुपये में ख़रीदा, यहाँ पे दिया है पहली गाय का CP दिया है 9500 रुपये में, इसमें कितने % की हानि हो रही है, और 10% की हानि हो रही है पहली गाय पर, ठीक है, हानि हो रही है। और दूसरी गाय का आपका पूछ रहा है तो दूसरी गाय कितने रुपये में ख़रीदा था, मान लीजिए 100 रुपये में ख़रीदा था और वहाँ पे 5% की हानि ये दिया है, ठीक है। वही SP समान है तो भाई वैसे हो जाएगा, सेम टू सेम वैसे हो जाएगा। क्या कर दोगे भाई, ये 10% क्या हानि पर बेच रहा है तो क्या हो जाएगा भाई, 9500, 10% की हानि पे 90/100 हो जाएगा ये। अब ये बराबर किसके हो जाएगा, इसके, क्योंकि दोनों SP समान है तो X बराबर क्या हो, X से गुणे 95/100 हो जाएगी ये। 100 से 100 चला ही जाएगा, और क्या बचेगा भाई, 90 और 95, इसको काटना है, ये 95 से 95 चला गया आपका, 100 बचा, 100 का मतलब क्या 9000 आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका 9000 रुपये। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है भाई। और सियाराम अपनी 2 कारों बराबर मूल्य पर बेचता है, एक पर 10% तथा दूसरे पर 20% की हानि। यदि वह दूसरी कार इतने रुपये में खरीदा तो पहली कार क्रय में, भाई सब कुछ वैसे ही सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, और इसको आप जो है कमेंट में बताइएगा इसका आंसर, ओके। अब आगे देखते हैं आपका क्या, कि संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची, एक पर 20% का हानि, ये भी वही है, पूरे का पूरा आप जो सब कर ले जाएंगे भाई। और पाँचवा क्या दिया इसमें, राकेश 2 साइकिलें, अच्छा 1200-1500 रुपये में ख़रीद कर, ये थोड़ा अलग है, इसको देखिए। राकेश 2 साइकिलें क्रमशः 1200 और 1500 रुपये में ख़रीद कर, राकेश 2 साइकिल खरीद रहा है, एक 1200 रुपये में और दूसरा 1500 रुपये में ख़रीद रहा है। खरीद कर एक को 20% के लाभ पर बेच दिया, एक को 20% के लाभ पर बेच रहा है, 20% के लाभ पर बेच रहा है, और दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेच दें, कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेच दें, बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहे। अब देखो विक्रय मूल्य समान रहे, कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेच दें कि विक्रय मूल्य जो है उसका समान रहे, और दोनों का CP दिया है आपका, ये है आपका CP, ठीक है। अब यहाँ से भाई क्या हो, विक्रय मूल्य समान रहे तो जो विक्रय मूल्य इसका होगा वही विक्रय मूल्य इसका भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसका विक्रय मूल्य तो निकाल सकते हैं भाई, विक्रय मूल्य निकाल, क्यों, क्योंकि ये 1200 है तो ये जो है 20% की हानि पर बेचेगा, तो 20% लाभ पर बेचेगा, ठीक है, लाभ पर। तो 1200 में 20% का लाभ हो जाए कितना हो जाएगा भाई, 120/100 में बेचेगा, ठीक है। 1200 का 120% हो जाएगा, इसको निकालो क्या हो जाएगा भाई, 1 0 0 0 0 कट जाएगा, 12 में 144,
144 और एक जीरो बच रहा है, ये 1440 रुपये में। अगर 20% लाभ पर बेचेगा कितने में बेचेगा? 1440 रुपये में बेचेगा। ये SP हो गया। अब देखो इसका SP और इसका SP बराबर ही है ना, बोल रहे कि दोनों को एक ही मूल्य पर बेच रहा है, तो ये इसका SP और इसका SP बराबर होगा। अब भाई ये देखो कितने की हानि हो रही है भाई, ये 1500 है, ये 1440 है। 1500 में खरीद रहा है और 1440 में बेच रहा है, ठीक है। तो 1500 में खरीदेगा, 1440 में बेचेगा, हानि ही होगी ना। कितने की हानि होगी भाई? आप बोलोगे 60 की हानि होगी, 60, ठीक है। अब किससे हुआ भाई? 1500 से हुआ। 1500 से ही कम हुआ है ना भाई, जिससे कम या ज़्यादा हो तो उसको नीचे लिखते हैं। फिर 100 कर दो, 00 से 00 चला गया आपका, और 15 चौका 60, 4% क्या हुई आपकी हानि हुई है। ये हो जाएगा आंसर आपका। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए भाई, अब जो है अगला टाइप स्टार्ट होता है आपका, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। ये टाइप है आपका। इसमें पहली सवाल क्या दिया है इसमें, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदा उतने ही रुपए में 15 कलमें बेचा। दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ है? क्या भाई, 20 कलमें जितने रुपए में खरीदा मतलब क्या? CP। तो 20 CP किसके बराबर होगा? 15 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो 15 कलमों के विक्रय मूल्य का मतलब क्या? SP हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि जितने कलमें 20 रुपये में जितने कलमें खरीदा मतलब CP, और 15 कलमें उतने ही रुपए में बेच दिया। तो रुपए में बेच दे क्या, उतने ही रुपए में बेच रहे हैं तो बराबर कर दो, ठीक है। ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 20 CP बराबर किसके हो जाएगा? 15 SP की, क्योंकि दोनों एक ही मूल्य पर कर रहा है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा भाई, अब यहाँ से CP और SP का अनुपात निकले, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 चौका 20, ये हो जाएगा 5 3 15, ठीक है। अब CP और SP का अनुपात निकले क्या हो जाएगा? दूर वाला उसके साथ चला जाता है। CP के साथ 3 नहीं है ना, तो CP का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। SP के साथ 4 नहीं, तो SP का 4 हो जाएगा, ठीक है। SP हो गया 4, CP हो गया 3। तो कितने का फ़ायदा हो रहा है भाई? 3 में खरीद रहा है, 4 में बेच रहा है, तो कितने का फ़ायदा होगा? 1 का फ़ायदा होगा बटे एक का फ़ायदा होगा। और किससे होगा भाई? CP से ही होता है फ़ायदा नुकसान। बटे 3 गुणे 100 क्या हो जाएगा आपका? 33 सही 1/3%। ये हो जाएगा आंसर आपका, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया मतलब क्या? 25 CP। जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय कर दिया। 18 वस्तुएं क्या कर दिया? बेच दिया। उसी मूल्य पर बेच रहे हैं, दोनों बराबर ही है, ठीक है। बिकॉज यहाँ से CP और SP के कितना हो जाएगा भाई? दूर वाला चला जाता है, तो आप ये 25 18 कटेंगे नहीं, दूर वाला चला जाएगा। CP क्या हो जाएगा? 18, SP क्या हो जाएगा? 25। तो 18 में खरीद रहा है, 25 में बेच रहा है, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है भाई? 25 में बेच रहा है, 7 का फ़ायदा हो रहा है। किससे हो रहा है भाई? 18 से हो रहा है, CP से होता है। और बटे 100, ये क्या हो जाएगा? 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 2 25 में 100, 7 25 35, 350 बटे 9, 350 बटे 9 मतलब क्या? 9 तिरिक 27, 8 इधर चला आएगा, 9 8 72, फिर 8 बचेगा, तो 38 सही 8 बटे 9% क्या होगा आपका? लाभ होगा, ठीक है। ये लाभ होगा, क्यों? क्योंकि 18 में खरीद रहा है, 25 में बेच रहा है, तो भाई ज़्यादा में बेचेगा तो लाभ ही होगा आपका, ओके। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों का क्रय मूल्य 40 CP और 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 50 संतरों के विक्रय मूल्य मतलब क्या? 50 SP के बराबर है, तो बराबर कर दो भाई। ये 0 से 0 कट गया आपका, तो क्या हो जाएगा? CP कितना हो जाएगा? 5, SP कितना हो जाएगा? 4। तो 5 में खरीद रहा है, 4 में बेच रहा है, 1 का नुकसान होगा, बटे किससे होगा भाई? 5 से ही होगा, फिर गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा? 20% क्या होगा आपका? हानि होगी। ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि 5 में खरीद रहा है और 4 में बेच रहा है, तो कम में बेचेगा तो हानि ही होगी, ठीक। चलिए अगला आपका क्या? चलिए इसी में अगला देख लेते हैं आपका। अगला क्या दिया है इसमें, करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किया कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 60 अंडों का क्रय मूल्य और 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बराबर कर दो 75 अंडों के विक्रय मूल्य का, ठीक है। ये अब ये किससे कट जाएगा? किसी से? हाँ 15 से कट जाएगा, 15 चौका 60, 15 25 75। अब क्या हो जाएगा भाई? CP हो जाएगा 5, SP हो जाएगा 4। तो 5 में खरीद रहा है, 4 में बेच रहा है, 1 का नुकसान होगा, बट ये किससे होगा भाई? 5 गुणे 100 क्या हो जाएगा आपका? 20% हो जाएगा। ये हो जाएगा आंसर आपका। 20% है क्या? 20% का हानि होगी, 20% की हानि हो जाएगी, ओके।
अगला टाइप है आपका, जब ए रुपये में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपये में ए वस्तुएं बेची जाएं। ठीक है, ये टाइप है आपका, अभी दिखाते हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन क्या है आपका, रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिया, बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। अब भाई देखो क्या कर रहा है, 10 रुपये में 15 खिलौने, 10 रुपये में 15 खिलौने क्या कर रहा है, खरीद रहा है। और क्या कर रहा है, 15 रुपये में 10 खिलौने क्या कर रहा है आपका, बेच रहा है इस पर। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए हैं तो ज़रूरी नहीं कि ये दोनों 10-15 है तो 15-10 ऐसे हो, ज़रूरी नहीं है भाई, चाहे जैसे हो तब भी आप कर सकते हैं। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो जो सामान रहा करे, ठीक है, जो वस्तु रहा करे उसको बराबर किया करिए। क्यों? क्योंकि जब बराबर करेंगे तभी आप लाभ या हानि निकाल पाएंगे। ठीक है, क्यों? कैसे भाई, जैसे आप मान लीजिए एक टॉफ़ी खरीदे हैं, ठीक है, एक टॉफ़ी खरीदे हैं और मैं बोल रहा हूँ, आप मान लीजिए आप जो है 10 टॉफ़ी खरीदे हैं। ठीक है, 10 टॉफ़ी खरीदे हैं, अब 10 टॉफ़ी में से आप 5 टॉफ़ी बेच दिए। जब 10 में से 5 बेच दिए हो तो भाई आपको पता कैसे चलेगा कि लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। 10 टॉफ़ी मान लीजिए आप जो है 10 रुपये में खरीदे हो, 10 रुपये में खरीदे हो और 5 टॉफ़ी आप बेच दिए कितने रुपये में, 7 रुपये में। अब क्या पता चलेगा आपका नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ, कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है भाई। क्यों? क्योंकि 10 टॉफ़ी खरीदो, 10 का 10 जब बेचोगे तब आपका जो पैसा मिलेगा तब समझ में आएगा ना कि फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ है। तो जो सामान रहता है पहले सामान को आपको बराबर करना पड़ेगा, जितना सामान खरीदो उतना सामान जब बेचोगे तभी जो आपका लाभ या हानि निकल पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 15 खिलौने खरीद रहा है और 10 ही खिलौने बेच रहा है, तो पहले इस सामान को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बताऊँ आपको ना कि जब भी दो वस्तुओं या फिर दो संख्याओं कुछ भी बराबर करना होता है तो उसका जो एलसीएम लेते हैं, इसमें क्या क्या बराबर करना है, 15 और 10 को, 15 और 10 को बराबर करना है तो 15 और 10 का क्या लेंगे, लासा लेंगे। तो 15 और 10 का लासा लेने का कई सारा तरीका होता है, उनमें से एक तरीका ये भी होता है कि जो बड़ी संख्या उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। बताएं आपको, तो 15 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो भाई, 15 का 15, 15 दूना 30, 30 जो 10 से कट जा रहा है, हाँ कट जा रहा है, तो मतलब जो है इसका लासा क्या आ गया, 30 आ गया, मतलब दोनों को 30 बनाना है। अब दोनों को 30 बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों को 30 बनाने के लिए इसमें क्या करोगे भाई, 15 है 30 बनाओगे, क्या करोगे, 2 से गुणा करोगे, इसमें 2 से गुणा करना है। अब यहाँ पे क्या था, 10 था, इसको 30 बनाने के लिए क्या करो, 3 से गुणा करोगे, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दो। अब क्या हो जाएगा आपका, देखो तो धाम 20 रुपये आपका क्या आ जाएगा, आपका सीपी हो जाएगा। और कितने, 30 खिलौना, 30 बराबर ही हो जाएगा। आप देखो दिखाते हैं आपको, और ये क्या हो जाएगा, 15 3 45 रुपये में, और 3 धाम 30 खिलौना। अब देखो 30 खिलौना खरीद रहा था, ये सीपी है ना, ऊपर वाली सीपी और नीचे वाला क्या है, एसपी है। 30 खिलौना खरीद रहा था, 30 खिलौना बेच भी दिया। अब समझ में आ जाएगा आपको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। 20 रुपये में ख़रीदा है और 45 रुपये में बेचा है। ठीक है, 20 रुपये गया उसके पास से, 45 रुपये आ गया, तो क्या होगा, फ़ायदा होगा नुकसान होगा। 20 में ख़रीदा है, 45 में बेचा है, तो क्या होगा, फ़ायदा होगा। कितने का फ़ायदा होगा, 15 नहीं 25 का फ़ायदा होगा, 25 का फ़ायदा हुआ। किससे हुआ भाई, 20 से हुआ है, नीचे सीपी ही रहता है, गुणे 100, 20 पंचे 100, 25 पंचे 125, 125% का फ़ायदा होगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना रहता है भाई, जो वस्तु रहती है उसको बराबर करना रहता है। जब बराबर करेंगे तभी जो है आपका क्या, जो सीपी होता बराबर करेंगे तभी आपका लाभ या हानि तभी निकल पाएगा, अदरवाइज नहीं निकल पाएगा। ओके, अगला क्या दिया है आपका, गीता ने कुछ कलमें 8 रुपये में 10 के भाव से, 10 के भाव से मतलब क्या, 8 रुपये में 10 कलम खरीद रहा है। ठीक है, 8 रुपये में 10 के भाव से, 8 रुपये में 10 कलम खरीद रहा है, कलम ही है हाँ, और 10 रुपये में 8 के भाव से, 10 रुपये में 8 के भाव से बेच रहा है। तो ये दोनों समान है ना, मतलब वस्तु है, तो इन दोनों वस्तुओं क्या करना, बराबर करना पड़ेगा। 10 और 8 को बराबर करने के लिए इसका एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम आएगा आपका 40। इसको भी 40 बनाना है, इसको भी 40 बनाना है, इसको 40 बनाने के लिए 4 से गुणा, इसको 40 बनाने के लिए 5 से गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 4 से गुणा करेंगे ऊपर वाले में क्या हो जाएगा भाई, 8 से का 32, 32 क्या हो जाएगा आपका, सीपी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 5 दाम 50, 50 क्या हो जाएगा आपका, एसपी हो जाएगा। ठीक है, अब सामान तो बराबर हो ही जाएगा। ठीक है, तो लाभ हानि निकल जाएगा आपका। तो 32 में खरीदा है, 50 में बेचा है, फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ, अब एक फ़ायदा हुआ, कितने का फ़ायदा हुआ, 18 का। किससे हुआ भाई, 32 से हुआ है, और 32 गुणे 100। ठीक, अब यहाँ से क्या होता है भाई, इसको काटोगे अगर, 2 16 में 32, 2 9 18,
2 अट्ठे नहीं, 4 चौका 16, 4 25 हमें 100, 25 नमैया 225, 225 बटे 4, 225 बटे 4 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4 पंचे 20, 2 इधर चला 4 छंग 24, 56 से 1/4%, ये हो जाएगा आंसर आपका 56 से ही 1/4%। और यहाँ से एक तरीके से और कैसे कर सकते हो ये परसेंट वाला चेंज, क्या है भाई 18/32 गुणे 100 है, ठीक है। अब यहाँ पे 1/32, 1/32 की वैल्यू कितना होती है भाई, 1/16 होती है आपकी 6.25, 6.25% की वैल्यू होती है, 1/16 होती है, तो इसका आधा हो जाएगा, 1/16 का आधा 1/32 होता है, तो इसका भी आधा हो जाएगा, तो इसका आधा क्या हो जाएगा भाई 250 का आधा क्या होता है 175, 3.175 होता है, ठीक है। इसका आधा क्या हो जाएगा 3 इसका आधा होगा आपका 3.125 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 250 का आधा 125 होता है, ठीक है। 3.125%, तो इसकी वैल्यू कितना है 3.125% है, किसकी 100/32 की, मतलब 1/32 की 3.125%। लेकिन इसमें 18 से गुणा है, तो 18 से गुणा कर दो इसमें, तो 18 से गुणा करो कितना हो जाएगा 18 पंचे 90, 18 कम 18 9, और 18 दूनी 36, 36 और 9 45, और 18 कम 18, 18 और 4 22, 18 तक 54, 54 2 56, ये आ गया आपका 56.25%, ये हो जाएगा आंसर आपका। चाहे ये लिखो चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.25% क्या लिख सकते हो 1/4 लिख सकते हो, ये हो जाएगा आंसर 56 से 1/4% भी लिख सकते हो। ओके, अगला दिया है आपका, संगीता 500 कापियाँ 20 रुपये में 15 के भाव से, 20 रुपये में 15 के भाव से, और 15 रुपये में 20 के भाव से, ठीक है, खरीदी है। अब 500 खरीदी, 1000 खरीदी, 2000 खरीदी, उससे मतलब है, बस रेट हमें जो है समझ में आ जाए बस, ठीक है। अब यहाँ पे 15 और 20 को बराबर करने के लिए क्या करोगे भाई, लासा लोगे, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा लासा, यहाँ पे 4 से गुणा करोगे, यहाँ पे 3 से, 4 से करोगे कितना हो जाएगा 20 चौका 80, 3 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा आपका 15 3 45 हो जाएगा। ये क्या है आपका CP है, और ये क्या है आपका SP है, तो क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है, हाँ नुकसान हो रहा है, कितने नुकसान हो रहा है भाई 35 का नुकसान हो रहा है बटे 80 गुणे 100, क्या हो जाएगा 0 0, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 55 25 5 3 15 तो 17, 4 4 चौका 16, 1 4 3 12, 3/4 43 से ही 3/4% आ जाएगा आंसर आपका। ओके, अब ये 500 1000 उससे नहीं मतलब है भाई, सिर्फ हमें लाभ और हानि में एग्जैक्ट वैल्यू और परसेंटेज निकालने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती हमें, ठीक है। 500 कॉपी बेचा, 1000 बेचा, चाहे जितनी कॉपी बेचेगा इतने का ही आपका नुकसान क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है नहीं, हाँ इतने का ही आपका नुकसान होगा, ठीक है, हानि हो रही है, ये हानि है। अगला दिया है आपका, सुनीता ने 80 टॉफ़ियाँ 5 रुपये में 4 के भाव से, 4 रुपये में 5 के भाव से, बताइए उसे कितने % लाभ या हानि हुआ, ये आप कमेंट बताइए कितना आएगा। ओके, और अगला टाइप जो है अगली क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। और तब तक जो जितना पढ़ाए हैं उसे अच्छे से पढ़िएगा, और वीडियो अगर अभी तक लाइक ना किए हो तो भाई लाइक वाइक कर दिया करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।